कहानी के शुरू में हमें दो कबीलों की लड़ाई दिखाई जाती है जो आपस में एक दूसरे को बहुत ही बेरहमी से मार रहे थे क्योंकि उनके हथियार बहुत ज्यादा मजबूत थे। इसके बाद हमें थेडियस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एक जंगल विलेज के बारे में बताता है और उधर ही रहा करता था। हमें बताया जाता है कि जंगल विलेज में बहुत से कबीले रहा करते थे जो खुद को एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर साबित करने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। थेडियस यहाँ पर हथियार बनाने का काम किया करता था। इसके हथियार बहुत ज्यादा मजबूत और तेज होते थे, इसीलिए जंगल विलेज के सभी कबीले थेडियस से हथियार लिया करते थे। मगर वो ये काम पैसे कमाने के लिए करता था क्योंकि वो एक लड़की को पसंद करता था और वो उससे शादी करके एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहता था। पर वो लड़की इस जंगल विलेज में एक लेडी के पास काम करती थी जो एक महल को चलाया करती थी। वहाँ पर उसके पास और भी बहुत सारी लड़कियाँ थी, इसीलिए थेडियस को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी ताकि वो इस लेडी को देकर इस लड़की को छुड़वा सके। इसके बाद हमें गवर्नर को दिखाया जाता है जिसके पास लाइन कबीले का लीडर आया था। गवर्नर बताता है कि तुम्हारे शहर से होते हुए गोल्ड सोना आने वाला है जिसकी तुम्हें हिफाजत करनी होगी और हम तक उस गोल्ड को पहुंचाने में हमारी मदद भी करनी होगी। अब लाइन कबीले का लीडर गवर्नर से वादा करता है कि इस काम में वो उनकी मदद करेगा, पर उस कबीले के बाकी लोगों में लालच आ चुका था। वो सोचते हैं इतना सारा सोना वो सारी जिंदगी भी नहीं कमा सकते, इसीलिए वो इसको लूट लेंगे और अपने लीडर को धोखे से मार देंगे। जिसके बाद वो ऐसा ही करते हैं, वो अपने लीडर को धोखे से मार देते हैं और सारा सोना चोरी करने का प्लान बनाते हैं और जिसके बाद किसी दूसरे आदमी को इस कबीले का लीडर बना दिया जाता है। पर यहाँ पर कुछ लीडर के बेटे का इंतजार करने का कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उस आदमी के साथ दे रहे थे जिसको लाइन कबीले के लीडर के बदले दूसरा लीडर बना दिया गया था, यानी कि उनका नया लीडर। उधर लाइन कबीले के लीडर का बेटा एक लड़की से शादी करने की तैयारी में था। तभी कुछ लोग आकर उसको बताते हैं कि तुम्हारे डैड को किसी दूसरे कबीले के आदमी ने मार दिया है और खुद उनके बदले लीडर बन चुका है। जब लीडर के बेटे को ये बात पता चलती है तो वो भी अब जंगल विलेज जाने के लिए तैयार था क्योंकि वो अपने डैड की मौत का बदला लेना चाहता था। उधर जंगल विलेज में जिस लेडी के पास थेडियस की दोस्त काम किया करती थी, उधर एक आदमी आता है जो अपना नाम जैक नाइफ बताता है। वो उस लेडी से कहता है कि मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए जहाँ से सारे शहर का नजारा देख सकूं और साथ ही मुझे 3 लड़कियां भी चाहिए। उसको वहाँ पर एक लड़की भी पसंद आ गई थी जो एक आदमी के पास बैठी थी। वो उसको तंग कर रहा था। वो उस आदमी को मना भी करता है पर वो नहीं हो। आदमी को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ताकत के नशे में पागल हो, लेकिन जैक नाइफ उसको एक ही झटके में चाकू निकाल कर उसको बेरहमी से मार देता है। सबको पता चल चुका था कि वो कितना खतरनाक था और इसी वजह से उसका नाम भी जैक नाइफ था। उधर लीडर का बेटा भी जंगल विलेज पहुंच चुका था और वो खाना खाने के लिए एक जगह पर रुकता है, लेकिन वहाँ पर कुछ आदमी अचानक से हमला कर देते हैं। उसे मारने की कोशिश कर रहे थे पर उसके पास खुद लड़ने की बहुत महारत थी और एक ऐसा सूट जिससे उसे कोई नुकसान नहीं हो सकता था। लेकिन उन लोगों का लीडर अब उसको खींचकर बाहर ले आया था, पर उन लोगों का लीडर ये बात नहीं जानता था कि जिस आदमी को ये मारने आए हैं वो लाइन कबीले के लीडर का बेटा है। पर कबीले के लीडर का बेटा भी उन्हें बुरी तरह से बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसने लाइन कबीले के लीडर को मारा था। वो आदमी यहाँ पर नए लीडर को बता रहा था कि जंगल विलेज में जल्दी गवर्नर के लोग सोना लाने वाले हैं, पर मैंने सुना है उसकी हिफाजत के लिए अब गवर्नर ने किसी और आदमी को चुना है। मैं नहीं जानता कि वो कितना खतरनाक है, पर हाँ हमें पता करना होगा कि वो आदमी कौन है क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। जिसके बाद अब इसी कबीले की दूसरी कबीले के साथ लड़ाई हो जाती है, पर लाइन कबीले के लोग उन्हें मार देते हैं। इस कबीले के 2 आदमी लीडर के बेटे के पास गए थे और उसे बताते हैं जो हमारा नया लीडर है वो जंग चाहता है, जबकि जो तुम्हारे डैड थे वो सुकून और शांति चाहते थे। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका जिस्म बहुत ताकतवर था, ये कह लो लोहे की तरह था। वो लाइन कबीले के नए लीडर से जाकर मिलता है। उसको नए लीडर ने ही बुलाया था। यहाँ पर हमें पता चल पाता है कि लीडर के बेटे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लाइन कबीले का नया लीडर था और वो अब इस ताकतवर आदमी को लीडर के बेटे को मारने का कहता है।
थेडियस उस लड़की से कहता है जिसको ये पसंद करता था कि हम बहुत जल्दी यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि जंगल विलेज बहुत जल्द कब्रिस्तान बनने वाला है। सब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। उधर लीडर का बेटा एक आदमी को कागज पर लिखकर कुछ देता है और कहता है जाओ ये यहाँ के कबीले के नए लीडर को देकर आओ। थोड़ी देर बाद उसके पास कुछ बच्चे आते हैं जो उसको बाहर जाने का कह रहे थे क्योंकि उधर वही ताकतवर आदमी आ चुका था जिसको नए लीडर ने पुराने लीडर के बेटे को मारने का कहा था। जब ये बाहर आकर देखते हैं तो उधर वो ताकतवर आदमी इन बच्चे बेरहमी से उसका गला काट देता है। ये देखकर लीडर के बेटे को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके वार का उस पर कोई असर नहीं होता। एक एक करके सबको मार रहा था क्योंकि इसका जिस्म लोहे की तरह बना था। वो लीडर के बेटे को बहुत मारता है। उसको जब जान से मारने वाला था तभी इसके डैड का एक वफादार आदमी इसको बचाकर थेडियस के पास